दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन को देखो किस पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे होगे 0.064, तो 0.064 तो ये एक तरीके से आपको दिखना चाहिए 0.4 का क्यूबिक। सेम चीज इसके बगल में 0.008, तो किसका क्यूबिक नजर आना चाहिए? 0.2 का ये क्यूबिक नजर आना चाहिए। नीचे जब हम आते हैं 0.16 का मतलब 0.4 का स्क्वायर होता है। 0.04 का मतलब 0.2 का स्क्वायर होता है, माइनस 0.08 का मतलब 0.4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। देखा जाए अगर आप एक्सपर्ट है तो इससे ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है, तो लिखकर क्या दिखाना है। अब देखा जाए इस क्वेश्चन में आपका जो फॉर्मूला डायरेक्ट काम करता है वो कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और ये होता है ए प्लस बी। जैसे कि आपने इस पैटर्न के क्वेश्चन को देखा और आपके दिमाग में पहली छवि इस पैटर्न की बनती है, वो चाहे लिखो और चाहे ना लिखो, छवि तो यही बनेगी। जहां ये छवि बन गई तो इसका मतलब ए प्लस बी, यानी अब जो मैं करने जा रहा हूं बस उतना ही सोल्यूशन है मेरे दोस्त कि 0.064 यानी 0.4, क्योंकि उसका क्यूबिक है, और 0.2, बस इतना ही सोल्यूशन है। बाकी तो ज्ञान की बातें थी। उम्मीद है कॉन्सेप्ट पे वर्क होगा, तभी आंसर आसान ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ध्यान देना, हर चीज को हम समझाएंगे। 151 के बाद 152 कहता भैया राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस वन। अब यहां पर आपको सीधी सी बात है, इसका होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए कि प्रभु इसका होल स्क्वायर होता क्या है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ए बी 2bc और 2ca होता है। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है उसके लिए क्वेश्चन आसान है। अब क्वेश्चन को अब ये नहीं कि सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है, पेपर में ही ऑप्शंस को देखते हुए कहीं ना कहीं देखो 3a का तो 9a स्क्वायर सभी में, 4b 16b स्क्वायर सभी में, 5 तो 25। अब आगे 3 चौको 12 दूनी 24 है सभी में, 5 चौका 20 दूना 40 सभी में, देखो BC सभी में, और 5 त्या 15 दूनी 30। अब यहां मुद्दा है 30 AC सिर्फ एक में। P इज द राइट आंसर। समझ गए ना दया? ऐसे ही सीखना है। और देखो हर चीज को बेहतरीन ढंग से हम सिखाते हुए चलेंगे, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाएंगे, ठीक है, कि किस लेवल का कैसा क्वेश्चन समाज में। कहता भैया द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। अब इस क्वेश्चन में बच्चा जल्दबाजी करेगा तो आंसर गलत होगा। पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए जो कि कई बार बताया हुआ है। यहां समझो कॉन्सेप्ट क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ज्यादातर बेहतरीन जो सर्च एंड इंडेक्सेस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहां लिखा नहीं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, पहले समझो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो यहां आपको डायरेक्ट देखकर ही लगाना है। देखकर क्या? इन दोनों का इंटू, तो सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर सीधे माइंड में ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर होगा दया, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपके माइंड में ये चलनी चाहिए। ये तो हमारा हो गया क्या कॉन्सेप्ट। भाई ये तो माइंड में चलना ही चाहिए, ठीक है। नहीं चल रहा तो कौन जिम्मेदार है? आप स्वयं। अब बात आती है मेरे दोस्त, यहां पर जब आप एक्सपर्ट बनेंगे तो ये दिखेगा कि ये होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, यानी दो ऐसे। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, तो माइंड में ये क्लिक करना चाहिए दो ऐसे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 आई से। नीचे आ जाओ, दोनों का इंटू, 2 का स्क्वायर 4 में से 3 गया 1 प्लस 11, बस यही है। 7 दूनी 14 प्लस 11। अब यहां 25 आ गया, मालूम चला कोनो ऑप्शंस 25 नहीं। अब क्या करें? सर आप तो गलत हो गए। नहीं मेरे देवता, क्वेश्चन में कहता है स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, जहां उसने स्क्वायर रूट बोला
तो मेरे दोस्त सपोज ये x का मान था, तो रूट ऑफ x पूछा गया है मेरे दोस्त, तो 5 इज द राइट आंसर। उम्मीद है छोटी छोटी बातों को आप सीख रहे होंगे और उन्हें अपने नोट्स में शामिल कर रहे होंगे। गलत कह रहे कामता पांडे मेरे भाई। चलिए 153 के बाद 154 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण इतने में क्या है, यही पूछ रहा है। देखा ये जाए, मान लो हमें सपोज इसका फैक्टर ही करना है, तो ये प्लस माइनस है, तो रूट्स होंगे माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 12 पंचे 60 होता है, तो 12 इधर आएगा और 5 इधर आएगा, तो इसके दो रूट्स मिल गए, मुद्दा ही खत्म। जब दो रूट्स मिल गए तो दोनों रूट्स बराबर नहीं है, नो रियल रूट्स, दोनों रियल हैं। टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स, बिल्कुल। टू इक्वल इमेजिनरी नहीं, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। जैसा वो चाहता था वो हमने कर दिया। चाहो तो ऐसे कर लो और चाहो तो दया ऐसे कर लो, बी स्क्वायर 4ac करके। बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, 4 ऐसे, और a 1 है और c माइनस का 60 है। यानी ये तो क्लियर हो गया कि 49 बड़ा है माइनस के 240 से, यानी दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे। अब इक्वल, तो इक्वल का तो चांसेस नहीं, क्योंकि बराबर की कंडीशन में आता है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, गलत बात, क्योंकि रियल होंगे। दो बराबर मूल, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं, तो ये भी गलत। तो समान काल्पनिक नहीं, तो ऑप्शन सी बचता है मेरे दोस्त। 154 का आंसर क्या होगा, बोलो बोलो, टेल। चलिए, उम्मीद है सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है। क्या कमेंट चल नहीं रहे यूट्यूब पे? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है। बस इतना बता दीजिए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। और पढ़ाना तो वैसे भी हो, चाहे 2 बच्चा यूट्यूब में देखे चाहे 200 देखे, पढ़ाएंगे तब भी हम। बेशरम टीचर हो तब। हाँ, ध्यान दो। कहता भैया द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान क्या होगा। अब जहां बोला, इस पैटर्न के क्वेश्चन को देखते ही हम समझ गए कि 0 आंसर आएगा। मतलब 0 नहीं, y की पावर 0 यानी 1 आंसर आएगा। सर ऐसा कैसे? दोस्तों ये वैल्यू जब ऊपर जाती है तो y ऐसे आएगा, b प्लस सी माइनस का 2a आएगा। ये ऐसे गया तो y c प्लस a माइनस का 2b हो गया। ये ऐसे गया तो y a प्लस b माइनस का 2c हो गया। अब देखा जाए, देखो जब नीचे से कोई चीज ऊपर जाती है, मान लो हमका नहीं मालूम है देवता, तो याद रखना ये पावर घटती है, m माइनस n होता है। पहले बोलो हाँ। और जब सेम होता है, जैसे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, उस केस में जुड़ती भी है। यानी मेरे दोस्त ये सब एक तरीके से y की पावर में जुड़ जाएंगे, माइनस के 2b ऐसे 2c माइनस का c, समझ गए। यानी यहां से y का मुद्दा y की पावर 0, यानी एक आंसर आएगा मेरे करण अर्जुन। तो कहीं ना कहीं 155 का आंसर मेरे दोस्त एक हो गया। ऐसे कई क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, तो वहां पर भी बताया मेरे दोस्त एक आंसर आएगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है। बोलो मेरे भाई, मेरा जी, अभिषेक जी, श्री जी, अर्जुन जी, ठीक है। 155 के बाद 156 मोदी जी, 56 मोदी जी, 56 भोग नहीं 56। कहते समीकरण इतने में बराबर 0 में क्या होगा। कह रहा देख लो भैया समीकरण इतना 0 क्या होगा। तो ये चाहता है कि चुपचाप सॉल्व करो तो आंसर बता दो, या तो आप ऐसा कर लो कि इससे x प्लस 1 कॉमन ले लो और अंदर का बचा x प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0। एक तो रूट यहां से निकल आएगा x बराबर -1 और यहां से एक 1 निकल आएगा। बोलो हाँ। यानी अब कह रहा है दो समान मूल है, क्या ये दोनों समान है? गलत है। 2 रियल रूट्स है, दोनों रियल है, पर अभी हम इस पे चर्चा नहीं। 1 रियल रूट्स है, नहीं दोनों रियल रूट्स है। नो रियल रूट्स है, दोनों रियल रूट्स है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रहे, ऑप्शंस तो पढ़ो मेरे भाई, कम से कम आंसर जब बताना है। बोलो बोलो, टेल। चलिए
तो हर एक मासूम सा बच्चा मेरी बात को समझ रहा होगा। देखो हर बच्चा कहता भैया, एक बच्चा कह रहा सर प्रॉफिट लॉस पढ़ा दो, ठीक है, जब प्रॉफिट लॉस चालू करेंगे तो दूसरा कहेगा सर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दो, वो चालू करेंगे तो कौन हो, अरे देवता पहले जो पढ़ाया जा रहा है पहले वो पढ़ना है, समझ गए ना। ठीक है, अब जैसे मान लो ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, टीचर स्टार्ट किया सर ट्रिग्नोमेट्री, एक क्लास ले लिया तो उसे दिन हल्ला, तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं मैथ्स से पढ़ाओ। सस्ता नशा कर रहे हो क्या? जो पढ़ा रहे पहले वो पढ़ो। एक एक चैप्टर में 2 क्वेश्चन है, 400-500 क्वेश्चन है, घर की खेती नहीं है। खराब लग रहा होगा पर क्या करें, समझाना तो पड़ेगा। हम नहीं समझाएंगे तो तुमको कौन समझाएगा बताओ, ये भी तो मैटर है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, देख रहे हो क्या है भैया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मतलब यहां पहले इसका इंटू कर लियो, 6 का 36 हो गया, 4 क्या है 12 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट चाहिए यानी रूट 24, बाहर आएगा 2√6, मुद्दा खत्म। कहता भैया इसको सॉल्व करो। अब इसको कैसे सॉल्व करें भैया, भैया कैसे करें, अरे मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, तो ये 1000 रुपया की अरदास हो गई, दोनों को जोड़ा 1000 हो गया, और दोनों को घटाया तो 14 में से 6 गया 8 आया, 14 में से 6 गया 8 आया, और 8 में से 1 गया 7 आया, लगा दो 3 तो 0, 978। देखो मेरे साथ खेला हो गया, काहे कि हमने घटाया गलत होगा और कुछ नहीं। रुक जाओ दया 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 दया, 14 में से 6 गया 8 आया, 7 में से 1 गया 6 आएगा, यही मेरे साथ मुद्दा हुआ था। 968000 इज द राइट आंसर, बोलो हां, ये आंसर हो गया है। समझ गए, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि हर चीज को सिखाया जाएगा। 158 के बाद 159, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति है, देख लो कह रहा मूलों की प्रवृत्ति बताओ। वो केस में हम लोग क्या कर रहे थे, बी स्क्वायर और 4ac को बुलाते हैं, आओ भैया यहीं पर ध्यान देते हैं, बी स्क्वायर और 4ac पे। बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और 4 गुणे 3 गुणे 10, तो भैया बड़ा कौन है, इधर वाला पार्ट बड़ा है यानी ये बड़ा है 4ac, यानी मूल क्या होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, काल्पनिक। कहता नो रियल रूट्स, इसके चांसेस हैं 1 रियल 1 इमेजिनरी, नहीं दोनों इमेजिनरी होंगे। 2 इक्वल रूट्स कहां बराबर है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आने ही नहीं क्योंकि रियल बोल दिया, यानी ए आंसर नो रियल रूट्स, दैट मींस इमेजिनरी रूट्स होंगे। अरे कछु समझे कि नहीं, ये ग्रुप डी के लेटेस्ट क्वेश्चन है जो भर भर के आए पेपर में, भर भर के आए, मतलब इतना भर दिया कि उसने जो बच्चों को अलजेब्रा पढ़ाया गया था, मेरी बात को सुनो मेरे भाई, जो बच्चों को अलजेब्रा पढ़ाया गया था वो पूछा ही नहीं गया, ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पेपर वाला पूछता रह गया, और जो बच्चा नहीं पढ़ा तो उसके साथ क्या हुआ होगा, सोचो, अरे खेला हुआ होगा और क्या। अरे क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सभी लोग पहले एक बार कमेंट करना, तो ये हमका नहीं दिख रहा। यदि अल्फा बीटा 2 द्विघात समीकरण है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, बोलो टैल। देखो इस केस में क्या है, इसका मान चाहिए तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a 11 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा 18 आ जाएगा। हमसे कहता है प्रभु अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बता दो, बताओ। देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग रखते हो, देखो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि ये कब कैसा चल जाए, नहीं समझे, कब कैसा चल जाए। जनरली देखो जैसे बहुत सारे लोग, अब थोड़े ज्ञान भी लिया करो, जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो किसी को छोड़ने, तो जिस गाड़ी में वो जा रहा हो तो चुपचाप फोन निकाला करो, उसका फोटो खींच लो,
प्रेजेंस ऑफ माइंड ये है कि क्यों फोटो हमने खींची, कहीं अगर कोई दुर्घटना घटी तो कम से कम ये तो मालूम है कि ये गाड़ी वाला लेके गया है, जिस भी बंदे को आपने छोड़ने गए। तो ये आपका माइंड किस हिसाब से कहां कैसा काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ सेल्फी लेते रहो, उसका इस्तेमाल करो। अल्फा बीटा 18, तो देखो वही चीज दिमाग। अब हमारा दिमाग क्या कि 9 दूनी 18, 9 2 11, 9 का स्क्वायर 81 और 2 का 4, तो चल जाए तो चांद तक 85 आंसर। बोलो हाँ। और मालूम चला हमारा माइंड काम नहीं करता, हम संघर्षशील हैं, तो फिर हम कैसे करबे, तो हम ऐसे लिखबे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। बोलो हाँ, इसके लिए भी दिमाग चाहिए। और फिर 11 का स्क्वायर 121, 18 दूनी 36, 85 आया। तो यहां पर जो इतना किया गया ये समय बर्बाद, समझ गए। तो इसके लिए क्या चाहिए, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, और कुछ भी नहीं। बोलो सभी लोग एक बार हाँ, मुझे खुशी मिले। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो कहता है अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतने के मूल है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा गया, पेपर में पूछा गया ग्रुप डी में। अब कैसे किया जाए, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस का 35/2। अब हमारा दिमाग नहीं काम करेगा, क्या कि दोनों का गुणा ये लाना, आप का लाए, और नीचे 2 तो है। पर एक बच्चा कहेगा सर 7 और 5 देख लो, दुनिया देख लो। मालूम चला काम करा कि ना करा, ये चीज है। अब ये क्यूबिक है, हमने शुरुआत की क्लास में बताया था मेरे दोस्त, जब भी ऐसा दिख जाए तो याद रखना है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है। बोलो हाँ। जिस वक्त आपने कहा हाँ, उसी वक्त हमने कहा कर लो 3 का क्यूब 27/8 -3 माइनस माइनस प्लस 35/2, 3 गुणा 2, देख रहे हो दया, एलसीएम ले लो 8 आएगा, ई 27 रहेगा। अब देखो ये 3 त्रिका 9 दुनी 18, 18 25 90, 9 हासिल, 18 3 54, 54 9 63 है, 54 9 63 है, 630। दया कोनो मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। 657/8 आंसर आ गया। बाकी भूल चुक लेनी देनी आप लोग बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। 161 का आंसर आपके स्क्रीन के हम, चलिए क्लियर है, बच्चा गहरा खेला हो गया। ये हमारा क्यों नहीं चल रहा है, तो आंसर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तब भी हम सिखाएंगे। एक बच्चा कह रहा है कितने रुपए में कोर्स लॉन्च करोगे। देखो जैसा अभी डिसाइड किया है मैंने, 2 साल की वैलिडिटी 200 रुपया, ठीक है, 6200 पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब और क्या चाहते हो, 2 साल की वैलिडिटी, क्योंकि पेपर का तो कोई ठिकाना नहीं कब हो, ठीक है। और सारी फैसिलिटी, मतलब उस ऐप में हम जो नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उसमें पहले हम डेमो लेक्चर अपलोड कर देंगे, उसको चला के देखना। जब बिल्कुल संतुष्ट हो, 3x 4x क्वालिटी चेंज, दुनिया चेंज, अच्छा लगे, बेहतरीन महसूस हो, डेटा कम लगे, हाँ डेटा का भी तो मैटर है, उसके बाद आप लोग उस कोर्स को ले सकना, ठीक है। तब लेना, और क्या, सब कुछ बढ़िया। इसीलिए अभी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं। यदि इतना है तो x धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अब जब ऐसा बोला गया तो 25 ऐसे रखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 81 की पावर 1/2 को समाज 9 बोलेगा। अब हैप्पी बर्थडे करो, 9 से 9 गया, एक्स स्क्वायर बराबर 25 के। मेरे दोस्त एक्स बराबर प्लस माइनस 5, हमसे कहता है धनात्मक बता दो, तो 5 आंसर, निगेटिव वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब देखो, अब हम कितने भी हाईटेक हो, गुणा ही करवाना है, और कोई लॉजिक नहीं, लॉजिक भी नहीं कि हम बहुत ज्यादा तेज हो, तो गुणा ही कर लो।
एक्स क्यूब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस का 3x अंदर गुणा करो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 9। अब काटना चालू करो। जी हाँ, काटना, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काटो, ठीक है। ये वैल्यू इतने आई तो ये 4x स्क्वायर हो गया। ये x इधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ये प्लस का 8, 4 से ये भाग जाता है लेकिन ऑप्शन में भी ऐसे ही दे दिया है। 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द राइट आंसर। यानी 163 का जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है। चलिए 163 के बाद 164, द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट चाहिए हमसे। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, अब देख रहे हो भैया, कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट इसका शून्य है, यानी डी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 है। 0 है तो इसका मतलब इसके मूल बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं, 3 डिस्टिंक्ट, अरे जब क्वाड्रेटिक है तो कहां से? नो रियल नहीं, 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाषा को पढ़ेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस वन, देख लो, यानी हमसे चाहता है भैया डी स्क्वायर माइनस 4ac बता दो। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 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 प्लस 4 गुणे 2 गुणे 3, 16 12 8 24, 40 आंसर आएगा। 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी 165 का जो सही आंसर आएगा वह 40 आएगा, 40 आएगा, 40। कहता है इफ अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो आंसर क्या होगा, यही बोल रहा है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लो मेरे भाई। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स माइनस, मतलब 9/3 तो 3 होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 8/3 होगा। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा 3 होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 8/3 होगा। बोलो हाँ, यहां तक कोई कष्ट नहीं होगा। अब देखा ही जाए, देखो यहां पेशेंस रखना है। अब ये नहीं कि तुम जुझारू बन जाओ। हाँ, अरे देख ले, दया 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 दया, आउट ऑफ थिंग, सही है। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। मेरे दोस्त इसका मान चलो मैं यही बता देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। इसको इससे देखते हुए 10 का स्क्वायर 9, वो लाउडा 3, 8 दूनी 16/3, नीचे 8/3, नीचे 8/3, 4 ऐसे 4/3 और ये 8/3। ध्यान देना मेरे दोस्त, 27 में से 16 गया 11/3 और यहां 8/3, 3 से 3 गया प्लस 4 से ये 2 बार में गया, 3 ऊपर गया 9/2। अब चाहो तो और सॉल्व कर लो, 11 और ये नचोक 36, 47/8, 8 छंग 48 यानी 6 से कम यानी 5 पॉइंट समथिंग, 6 से हल्का सा कम यानी 5 पॉइंट समथिंग ये वाला लेंगे। हाँ 6 से कम यानी 5.875। देख लो दया, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब कुछ बच्चे इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहेंगे तो उस वक्त उन मासूम बच्चों के साथ क्या होगा, खेला होगा। तभी बोलो हाँ।
अरे देवताओं, कमेंट चल रहा है कि सब उड़ रहा है? सभी लोग एक बार बताइए। आंसर नहीं देते हो, मजा नहीं आता। श्री जी, विक्रम जी, सुमन जी, अंकित 2.0 जी, अनूप जी, अभिषेक जी, क्लियर ना? चलिए 166 के बाद आगे बढ़ेंगे। द्विघात समीकरण इतने के मूल क्या होंगे? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 10 बराबर 7x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब माइनस प्लस है तो इसके रूट्स क्या होंगे? प्लस प्लस। 10 है तो 5 और 2, एक 5 और एक 2, यानी इसके दो रूट्स होंगे और जिसका नाम है 5 और 2। और वैसे भी आप चाहे सॉल्व करते ना करते, शुरुआत में सिखाया कि अगर माइनस प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों रूट्स पॉजिटिव है मेरे दोस्त, यही फिर आंसर है। और क्या कहता? सी बाई डी प्लस डी बाई सी बराबर 1, तो कहता भैया इसका मान बताओ। दिमाग चलाओ। ऊपर जब देखोगे तो सी माइनस डी आई से, और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी डी हो गया। नीचे आ जाओ, सी डी कॉमन ले लो और ये सी माइनस डी हो गया। मेरे प्यारे देशवासियों, इससे ये कैंसिल हुआ। यहां एलसीएम लोगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर सी डी के हो गया। बस आप समझ गए होंगे। इसकी जगह सी डी चिपका दो, तो सी डी प्लस सी डी अपॉन सी डी, 2 आंसर आ गया। और अगर अभी भी नहीं बन पा रहा तो कौन जिम्मेदार? आप नहीं, मैं जिम्मेदार। मैं जी हाँ, कि आपको समझा नहीं पाया। बोलो बोलो, क्लियर है ना? चले 168 के बाद 169 कहता द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? देखो यहां दिमाग लगा लो। दिमाग दिमाग दिमाग। देखो एक चीज देखो, साफ साफ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2√6 लिखा हुआ है, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, पहले बात करो, 3 दूना 6 और ये 2√6, तो 6 कैसे बन सकता है? √6 इंटू √6 से बनेगा ना। और कौन सा चाह रहा है फिर बताओ सर, ऐसा कैसे? अरे यहां 2√6 लाना है मेरे भाई, तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। पहले बोलो हाँ सर, कहो हाँ, मुद्दा ही खत्म। माइनस प्लस तो √6 कॉमा √6, 3 से भाग देना है। कुछ गड़बड़ तो नहीं? 169 पे आप थोड़ा सा विचार कीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 3 से भाग दे दो चुपचाप। 6 9, यानी रूट के अंदर 2/3, नहीं समझे? ये अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा ना। 6/9 2/3, सेम चीज 2/3, यानी √2/√3 और √2/√3 ये आएगा। तो इसका जो आंसर मुझे प्रतीत हो रहा है फिर ये हो गया। एक तो ये हो गया, बाकी आपका दिमाग बहुत 5G चलता है, मतलब नहीं समझे? आप सोचते ही बड़ा खतरनाक हो आजकल, ये भी तो है। यहां आपने देखा 2 और √6 को √2 गुणा √3, अरे ऐसा देख लिया, ये तो चल जाए तो चांद तक। और ये √3 फिर x कर देना, इसका होल स्क्वायर, तो 3x² हो गया। यहां देखो √2 का स्क्वायर कर लो, तो भैया दिमाग काम कर गया कि a² प्लस b² माइनस का 2ab, यानी √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर 0, x बराबर √2/√3, और दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया, समझ गए? तो चल जाए तो चांद तक किया। अब वो तो पहुंच भी गए हम लोग, बात की बात है। वन 169 के बाद 170 वह द्विघात समीकरण ज्ञात करे जिसके मूल इतना और इतना है। देखो इतना और इतना, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। x², सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों का योग, तो जोड़ोगे तो 2/√2, तो ये √2 हो गया। प्रोडक्ट, तो ये 1/2 हो गया, बराबर 0, कर लो गुणा।
2x² माइनस 2√x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2x² माइनस 2√x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी डी इज द राइट आंसर। 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो डी इज द राइट आंसर। 170 का। x² माइनस px प्लस q बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल क्या होगा? सम ऑफ द रूट्स क्या होगा मेरे दोस्त? सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, दया दया p होगा। मुद्दा खत्म, फर्जी क्वेश्चन। और नो डाउट ग्रुप डी के एग्जाम में जो अलजेब्रा आया था, अब जिसको क्वाड्रेटिक ही नहीं मालूम कि क्या होता है, भाई पढ़ाया तो बहुत कुछ था हमने, बहुत कुछ, क्योंकि ये सब चीजें हमारा यूथ का जो पढ़ाया था हमने किताब, उसमें सब था, पर ज्यादा 20-30 क्वेश्चन थे। ग्रुप डी में 200 क्वेश्चन पूछ दिए, तो बड़े सस्ते पूछे, पर जिस बच्चे ने अभ्यास नहीं किया के साथ क्या हुआ, खेला हुआ है। और उस टाइम हमने एक बेसिक किताब भी मार्केट की पढ़ाई हुई थी, ठीक है, वो बात अलग है, कॉपीराइट्स आया तो उसके सारे वीडियो हट गए, बहुत से बच्चों को मालूम चला, ठीक है, उसमें भी यही चीज भर भर के पढ़ाया था मैंने, भैया सीख लो। अब तो एग्जाम कार्ड बेसिक किताब पढ़ा रहा हूं मैं यूट्यूब में कि पढ़ लो मेरे भाई, सीख लो नई नई चीजें। यदि समीकरण इतने का एक मूल 3 है, द्विघात समीकरण के मूल समान है, देख लो इसका मूल 3 है, तो उठाकर इसमें रखो, पहले तो p निकाल लो, 9 माइनस 3p प्लस 15 बराबर 0, 24, तो यानी p बराबर 8 आ गया। अब यहां कहता है द्विघात समीकरण जो मूल समान है, तो यहां से हम b² बराबर 4ac कर लो, यहां पहले p आ गया तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, बराबर 4 गुणे, समझ गए, 1 गुणे q, तो q 16 हो गया, q 16, 172 का आंसर 16 आएगा, 16 आएगा। अब मेरे दोस्त यही इसका सही आंसर होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा मानक रूप में लिखा गया द्विघात समीकरण है? देख लो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो मेरे भाई यही साफ सुथरा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है। ये तो क्यूबिक हो गया, ये भी क्यूबिक हो जाएगा, ये पावर 4 है, ए आंसर हो जाएगा, 173 का आंसर ए। कहता है 64x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 का गुणनखंड क्या होगा? डरा दिया इसने मुझे। देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये चीज आपको जो नजर आ रही है ना, ऐसे एक आध तो स्टेप लिखना ही पड़ेगा ना। 2x की पावर 6 ऐसे बोल दे रहे, y की पावर 6, तो क्या हम इसको ये लिख सकते 2x की पावर क्यूबिक में, y की पावर क्यूबिक में? ये चीज देखो 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 दया, बस इसके बाद हम नहीं सॉल्व करेंगे, पहले बोलो हाँ कि सर ये तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये a² माइनस b², तो a माइनस बी, a प्लस बी, और दोनों गुणा, तो ये होगा। उसके बाद ऑप्शन में देखो, देखो एक चीज देखो, द्वि निगेटिव हो नहीं सकते, द्वि निगेटिव हो नहीं सकते, क्योंकि हम सर ये कैसे द्वि निगेटिव नहीं हो सकता, हम तो धरना दे देंगे। तुम धरना दे दो, तुम धरना दे दो। अरे बचपन में हमने जो चीज पढ़ी है उसको तो देखो, a³ प्लस b³ क्या होता था मेरे दोस्त? a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस का ab, और जब हम a³ माइनस b³ पढ़ा रहे हैं तो a माइनस बी ऐसे होता था, a² प्लस b² और प्लस का ab। तो बता दो इन दोनों में कहीं द्वि निगेटिव है? बोलो बोलो, एमा एमा और एमा, ऊपर भी एक है निगेटिव, नीचे भी एक है निगेटिव, तो द्वि निगेटिव तो हो ही नहीं सकते। तो द्विठो तो खेला खत्म, खेला खत्म। और अब ये द्वि के साथ नहीं, वो तो मुद्दे खत्म हो गया ना, यानी ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। अब कौन होगा? अब कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा रे, कौन होगा? अब देखो एक द्वि निगेटिव नहीं हो सकते, एक निगेटिव यहां, एक निगेटिव यहां। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों वही चीज है। अब देखो 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 देखो, तो ये भी कैंसिल, ये आंसर। बाकी ज्यादा हो तो इसको खोल देना,
हाँ देखो ये चीज हमने क्यों किया ऐसा, अब पहले ये समझो। एक्चुअल में आप कॉपी में खोलोगे, लिखोगे, फिर पेपर में टिक मारोगे तो 2 4 5 सेकंड आपके बर्बाद हो जाएंगे। हमें उन सेकंडों को भी बचाने की कोशिश करनी है। देखो कहते नहीं जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग अलग होता है। तो छोटी छोटी चीजों को हमें क्या समझना होता है। और अब खुद ही समझो, एक तरीके से कहीं लिखा है a+b a-b, तो बचपन से याद किया ना a² - b²। अब ऐसा तो नहीं करते कि हम लोग a+b a-b पहले गुणा करें a × a, फिर a b फिर b से, समझ गए ना। बस वही चीज है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, चीजों को ग्रहण करते जाएंगे, हर चीज आसान होती चली जाती है। और उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस और कठिनाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मेरे दोस्त कुछ नहीं, गुणा कर लो। अब जैसे यही है, मान लो हमें अलग ढंग से करना हो तो बात अलग है, वरना हम लोग क्या करेंगे, x² - तेजी से अगर ज्यादातर हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद अगर आपको करना है तो ये x², ये माइनस का 3x, तो ये वाला ऑप्शन या तो ये हो गया और 2 इधर आ गया तो ये हो गया, तो हो गया हो गया हो गया हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 175 का दया दया x² माइनस का 3x माइनस 6 होगा। ज्यादा हो तो गुणा कर लेना, सस्ता क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण इतने में किस प्रकार के मूल है? देख लो कह रहा किस प्रकार के मूल है। मूल के लिए b² 4ac पे हम लोग चर्चा करते हैं। b² 4ac पे 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और यहां 4 गुणे 5 गुणे 4, तो ये इमेजनरी हो जाएगा क्योंकि 4ac बड़ा है b² से। अब इमेजनरी का मतलब नो रियल रूट्स। ये भाषा का कई जगह प्रयोग किया गया है, भाई रियल नहीं है, रियल एंड इक्वल नहीं है, वन रियल नहीं है, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स को ही हम लोग एज ए इमेजनरी रूट्स बोल रहे हैं। क्लियर है? चलिए 177 में हमें एक फॉर्मूला तैयार करना है। वह फॉर्मूला क्या है समझो। जैसा कि आप जानते हो a+b का होल क्यूब प्लस a-b का होल क्यूब, अगर ये प्लस वाला होगा तो ये दूसरा फॉर्मूला बनेगा, और अगर ये माइनस वाला होगा तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा। यहां पर हमें दोनों चीजों को तैयार करना होगा। मेरे दोस्त जब प्लस वाले को खोलेंगे तो a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ लिखेंगे, और यहां पर भी लिखेंगे a³ प्लस यहां माइनस लिखेंगे 3a² 3ab² और माइनस का b³। सेम चीज यहां पर भी लिखेंगे a³ प्लस 3a² 3ab² और b³ लिखेंगे, यहां माइनस लगाएंगे a³ माइनस का 3a² 3ab² और माइनस का b³। अब मेरे दोस्त दोनों से हमको अलग अलग की प्राप्ति होगी। अलग अलग की प्राप्ति हम यहां लिखेंगे जिससे आप डायरेक्ट तैयार करो। यहां पर आप देखोगे इसका इससे हैप्पी बर्थडे, इसका इससे हैप्पी बर्थडे, तो ये कहीं ना कहीं 2 टाइम्स बन जाएगा। 2 टाइम्स किसका बन जाएगा? 2 ऐसे लिखेंगे a³ प्लस 3ab² बन जाएगा। दूसरे में हम लोग जब देखेंगे मेरे दोस्त, दूसरे में देखेंगे तो कहीं ना कहीं -a³ ये कटेगा, और साथ ही साथ ये माइनस में आएगा तो ये कटेगा। यहां जस्ट रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का सेंस क्या है मेरे दोस्त कि यहां पहले 3a² आएगा और ये b³ का पैटर्न बनेगा। इन दोनों को आप नया अपने नोट्स में शामिल करो कि ये क्यूबिक है तो ऐसा होता है, नहीं तो लिखना भी सीखो। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। आप इस क्वेश्चन के पैटर्न को आप देखिए किससे, इस वाले से मैच करता है। यानी हमें ये लिखना होगा तो 2 ऐसे लिखेंगे मेरे दोस्त, 3 ऐसे, x का स्क्वायर तो x मतलब समझ गए ना, स्क्वायर ही होगा, b 1 होगा और ये 1,
ये हमारा एक क्वाड्रेटिक, क्योंकि दो फॉर्म में बना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यानी लीनियर लीनियर कैंसिल। अब या तो बी होगा या तो सी होगा। उसके बाद दो से भाग दे दोगे तो एक तरीके से एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1/3, लेकिन ये स्क्वायर और यहां निगेटिव है, यानी इसके इमेजनरी रूट्स बन जाएंगे, क्योंकि आयोटा जो होता है एक्स बराबर अंडर रूट माइनस का 1/3, तो आयोटा आ जाएगा, यानी रियल रूट्स नहीं होंगे मेरे दोस्त। तो कौन से होंगे? इमेजनरी, जिसे हम नॉन रियल रूट्स बोल रहे हैं। यानी 177 का आंसर आपको क्लियर हो गया। साथ ही साथ इन दो फॉर्मूले को अपने नोट्स में शामिल करना मेरे भाई रोशन कुमार, तो बेनिफिट होगा। चलिए 177 के बाद 178, बढ़िया से पढ़िए। कहता पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के और अल्फा इतना। देखो हम अच्छे जानते हैं कि अगर सम ऑफ द रूट्स बोल दिया जाए तो माइनस का क्यू अपॉन पी होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोला जाए तो वह आर अपॉन पी आएगा। यहां हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोला गया, तो जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब योग बोला गया तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू आर बाई पी, यानी क्यू स्क्वायर माइनस का 2r पी अपॉन पी स्क्वायर आंसर आएगा। अब यहां देखा जाए इसमें एरर है ऑप्शन में। यहां देखो इसने क्यू स्क्वायर माइनस 2 QR लिख दिया, नहीं ये आर पी होगा, तो आंसर बी होगा, क्योंकि किताब में जो सॉल्यूशन में बाद में बताया गया है वो सही बताया गया है। तो यहां पर एरर है, प्रिंट मतलब समझ रहे ना, टाइपिंग एरर। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 बराबर इतना, तो इसका मान, वैसे तो ये आप इसको कैसे करोगे, ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4a के, भाग दे दो किससे, ए से, तो a प्लस 1 बाई ए बराबर 4 के। हमने भर भर के पढ़ाया है, भाव एक का दो, भाव एक का दो, भाव एक का दो। अगर इसको आप a कहते हो तो ये ए स्क्वायर माइनस 2, कुछ याद आया, 16 में से 2 गया 14 आंसर आएगा। बहुत बार ये चीज पढ़ाई जाती है, आप किसी से भी पढ़ोगे पर याद रहे। हम अगर रेलवे की तैयारी करते हैं रोशन जी, तो कहीं ना कहीं हमको एसएससी का भी अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहिए, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार हो जाओगे एक दिन। जैसे ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, पहले बहुत पूछा गया, अभी लेटेस्ट में तो जो सेट करा रहा हूं मैं एसएससी का, तो उसमें नहीं पूछा गया, पहले ये बहुत पूछा गया, लेटेस्ट में भी एक पूछा गया। देखो ये क्या है, साइक्लिक ऑर्डर पे, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, देखो रिप्लेस हो रहा है। देखो यहाँ 2x है तो 2y 2z है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर पे जब ये होता है तो इसका शॉर्ट ट्रिक यही होता है कि x बराबर y के और y बराबर z के, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर। और ये अगर वैसे करोगे तो तुम परेशान हो जाओगे, कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। हाँ, ये जब बराबर हो गया तो a का मान चाहिए मेरे दोस्त, साइक्लिक ऑर्डर पहचानना है। तो मेरे दोस्त ऊपर x, नीचे 2 3 4, 4x लिख सकते हो, 1/4। इसका सुंदर सॉल्यूशन यही है मार्केट में, और मैं नहीं, अब आज की डेट में सब यही बताते हैं। ये भी ध्यान रखना, जो कल को कह दो सर आपने निजात कर दिया, नहीं, ना ना ना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति का सही वर्णन करता है? सही वर्णन के लिए हमें इसके पास जाना होगा, बी स्क्वायर 4ac के पास। 4√3, 16 तिहाई 48 हो गया, और ये 4 तिहाई 12 हो गया। 48 बड़ा है 12 से, तो इसका मतलब रूट्स तो हमारे रियल हो जाएंगे, रूट्स रियल हो जाएंगे। कह रहा रेशनल अनइक्वल, रेशनल इक्वल, इरेशनल अनइक्वल लो। अब ये चीज हम यहां से डिसाइड नहीं कर सकते, क्यों? अभी तक तो हमने पढ़ा था या तो रियल है, इमेजनरी है, या इक्वल है, वो पढ़ रखा। पेपर वाला कहता तुम बहुत तेज हो, हाँ तुम बहुत तेज हो। अब इसने रेशनल और इरेशनल पे बात कर दी, तो तुरंत बुलाओ गुरुजी को नहीं, धराचार मेथड को। कौन सा? धराचार मेथड, श्रीधराचार मेथड। श्रीधराचार मेथड, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, दया बोलो हा, माइनस b यानी माइनस का 4√3।
प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर 48, 16 × 48 माइनस 4 × 12 अपॉन 2√3 और ये 36 का 6 तो यहां 3 आएगा प्लस माइनस। तो ये जो आ रहा है इसे इरेशनल बोलते हैं क्योंकि √3 है तो, और दोनों अलग अलग क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। दैट्स वाई राइट आंसर बी होगा। 181 का आंसर बी। तो हमें छोटी छोटी बातों को समझना भी है और सॉल्व भी करना है। चलिए अब से एक जी क्लियर है ना। चलिए 181 के बाद 182, द रूट्स ऑफ दिस वन। अब इसके रूट्स चाहिए। देखो एक तरीके से अगर ये चीज है, आप देखो तो यही चीज हम अगर ऐसे लिख दें x² माइनस का 10x प्लस 16, कोई दिक्कत? तो आप कहोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं। और 16 क्या होता है? 8 दूनी 16। दया बोलो हाँ। 8 दूनी 16 माइनस 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 प्लस तो प्लस प्लस रूट्स होंगे, और 8 दूनी 16 तो 8 और 2 10 भी होगा, तो यही रूट्स होगा। और ये 2 की पावर x बराबर दिस वन, यानी 2 का क्यूब 2 की पावर 1। समझ गए ना? x बराबर 3 और 1 आएगा, या 1 3 भी बोलेंगे। का धनात्मक मूल क्या होगा? फर्जी देख लो, ये सब पूछे हैं। ऐसे हम अगर पढ़ाएं कि बच्चा ये पूछा जाता तो बच्चा कहेगा मूर्ख बना रहे हो। 1/2, क्योंकि धनात्मक, क्योंकि प्लस माइनस 1/2 आएगा, धनात्मक 1/2 आएगा। बोलो बोलो 183 का आंसर। ठीक है उमेश जी अलीगढ़ वाले। यदि परमेय गुणांक वाले द्विघात समीकरण का एक मूल इतना है, तो याद रहे हमेशा इस पैटर्न की क्वेश्चन में अगर एक मूल 2 + √3 है तो दूसरा मूल 2 - √3 होगा। और मेरे दोस्त सम ऑफ द रूट्स आप जानते होंगे 4 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? 4 में से 3 गया 1 आएगा। बोलो हाँ, बोलो बोलो। तो x² सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट, तो ये आएगा x² माइनस का 4x + 1 = 0। यही इसका आंसर होगा। यानी 184 का जो आंसर आएगा वो आपके सामने होगा। यदि x + y + z बराबर 0 इतना, तो इसका मान क्या होगा? देखो कई बार बताया ये फॉर्मूला बेस्ड है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भैया ये होता है x² + y² + z², और 2 टाइम्स होता है x y y z और zx। तभी बोलो हाँ, तभी बोलो हाँ ये होता है। अब देखा जाए तीनों का सम 0 के बराबर, तो 0, तो ये 36 है ना, तो 36 इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, और 2 से भाग दे दो। यही हमें चाहिए x y y z और zx चाहिए, तो -18 इज द राइट आंसर होगा। 185 का सही आंसर -18। कहता द वैल्यू ऑफ दिस वन, एक सिंपल सा क्वेश्चन x + y होगा। सर इतनी जल्दी कैसे बता दिया? देखो इसी के साथ खेला गया भाई। x³ और y³ का फॉर्मूला क्या होता है? x + y x² + y² माइनस का xy। यही तो पढ़ाया है सभी टीचरों ने। बोलो हाँ कि सर यही तो पढ़ाया गया हमको। अब देखो अगर इसकी पावर 1/3 कर दें, यही 1/3 कर दे, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, 2/3, 2/3, 1/3, 1/3। समझ गए ना? बोलो बोलो टेल टेल। तो सामने फॉर्मूला भी बन गया, चीज भी देख ली। यदि द्विघात समीकरण का 2 मूल इतना है तो समीकरण क्या होगा? अरे हमने बताया है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। x² दोनों का योगफल, समझ गए ना? अल्फा अल्फा, ये तो 0 हो गया, मुद्दा ही खत्म, दोनों गुणा। x² माइनस का 9 = 0। 187 का यही आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है ना?
ठीक है, 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे, 200 तक पहुंच जाएंगे, 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं। यदि समीकरण इतने के मूल ए और बी है तो इसका मूल क्या होगा? देखो जब इसका मूल है तो ये 6 क्या होता है, 3 गुणा 2 माइनस प्लस, तो प्लस प्लस इसके रूट्स होंगे, तो 3 और 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 3 दूना 6, 13 में से 6 गया 7 आया, 9 4 13 में से 6 गया 7 आया। के मूलों का गुणनफल क्या होगा? देखो इसमें मिस्टेक नहीं, बच्चा कहेगा सर मिस्टेक है मिस्टेक है मिस्टेक है, अरे उसने दिमाग लगाया, 5x को पीछे कर दी, जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं। हाँ बच्चा बहुत तेज है, बच्चा धरने में बैठ जाए, सर ये तो पेपर में एरर आ गया, अरे उसने आगे पीछे लिख दिया तो बताओ एरर कहोगे कि धरने में बैठोगे? हाँ, और धरने में बैठेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a होगा, 3√3/6√3, 1/2, मुद्दा खत्म। इस क्वेश्चन में 50% बच्चा पेपर में गलत करके आया होगा, 189 नंबर। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, आप ही होशियार हो? नहीं मेरे दोस्त, पेपर टाइम का जो प्रेशर होता है ना, वो टीचर भी नहीं समझ सकता, वो सिर्फ बच्चा ही समझ सकता है, क्योंकि उसका क्या माहौल है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आज समझ, मतलब निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं है, कंप्यूटर के स्क्रीन में जब बैठा होता है ना बच्चा, 100 क्वेश्चन देखता है तो 2-4 तो उसकी आंखों से दिखना ही बंद हो जाते हैं। माना करो, इसीलिए लोग कहते हैं स्पीड टेस्ट लगाओ, स्पीड टेस्ट लगाओ, समझ, इसीलिए प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है। चलो इसकी एक निंजा टेक्निक बताते हैं। समीकरण इतने के मूलों के व्युत्क्रम मूलों का समीकरण ज्ञात करो। देखो हर बार तो हम सॉल्व कर देते थे, अब बता रहे, देखो इसका जो मूल होगा एक तरीके से अल्फा और बीटा होगा। हमसे कह रहा व्युत्क्रम यानी 1/अल्फा 1/बीटा, यही ना, तो हम कुछ नहीं कर रहे, जहां ये 5x² लिखा है ना, तो x² को 1/x कर दे रहे हैं, बस यही कर रहे हैं, और जो आएगा फिर मुद्दा खत्म, समझ गए ना, हो गया। ये 5 माइनस का 3x, ये माइनस का 4x², चाहो तो माइनस से भाग दे दो, 4x² प्लस का 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू, हो गया। Why this कलावरी 4x² प्लस 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 ऑफ दिस वन, यानी 190 को आप अब ऐसे सीख सकते हो। तो अपनी कॉपी में कहीं लिख लेना, अगर रूट्स का रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, धरने में नहीं बैठना, वरना तो फिर ऐसे करना, x² माइनस का ब्रैकेट में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा x, और समझेगा प्लस 1/अल्फा 1/बीटा, ऐसे करना, ठीक है। कुछ समझे कि नहीं समझे? देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? देखो ये एक तो आपका एक तरीके से ये चल रहा है, जैसे आप देखते होगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², तो ये वही बनना है और कुछ नहीं, क्योंकि ऑप्शन में भी वैसा कुछ है नहीं। ये 2x प्लस 3y का होल क्यूब बनेगा, और कुछ नहीं सोचना, सोचना ही नहीं, ये हम कुछ और सोचे। अभी लेटेस्ट में एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, ऐसे इक्वेशन दे दी गई है, कहता है x बराबर 2 रखो, y बराबर 1 रखो, खेला हो गया, क्योंकि वहां 54-36 जगह कुछ अलग अलग वैल्यू करके रखा गया है, और कई सेटों में हमको एसएससी में लेटेस्ट में पूछा गया, ध्यान रखना। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग -7, सम ऑफ द रूट्स -7, उसी समय समीकरण के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा माइनस का 12, तो द्विघात समीकरण निम्न में से कौन सा होगा? x² सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, माइनस माइनस प्लस माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। मिला लेना मेरे भाई, कोई तो होगा 192 का, ठीक है। देखो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत है खुशी मिलेगी, खुशी में बहुत खुशी। अच्छा इसका तो अभी हमने आज बता ही दिया आपको क्या होगा, ये प्लस वाला है, देखो एक प्लस और एक माइनस वाला, तो दोनों को ही हमने बताया हुआ है, वो वहां से ही देख लेना। अब अगर हमें खोलना है तो तेजी से खोलना सीख लो,
एक्स क्यूब माइनस का 3x² वाई प्लस 3xy²। हाँ, ये भी सीखने की जरूरत होती है। वाई क्यूब तेजी से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे अगर आप एक्सपर्ट तो कुछ भी लिखो, यहां सावधान, क्योंकि यहां 3 का इंटू भी करना है, तो 3 का इंटू करते चलेंगे। माइनस का 3y², 3y(x²), माइनस का 3xy², माइनस माइनस प्लस 3y³ हो गया। सेम चीज यहां पर 3x³ हो गया, 3yx² हो गया, और फिर अगर आगे चलेंगे तो हो गया ना, माइनस का 3xy² हो गया और माइनस का 3y³ हो गया। मेरे दोस्त कटेगा। अभी हम आपको निंजा टेक्निक भी बता देंगे, ऐसा नहीं है कि कल को तुम कह दो सर वाई दिस कोलाबरी, ये क्यों करो, कहो तो हम सीधे निंजा टेक्निक बता दें कि y बराबर 0 रख दो, मुद्दा खत्म, वो भी हम सिखाएंगे। पर क्या करें, मेरी मजबूरी है कि आपको सिखाना, भैया ऐसे सीख लो पहले तो एक बार। हाँ, ये नहीं कि आंसर लाना सिखा दे, मुद्दा ही खत्म। देखो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, 3yx², 3yx², नहीं कटेगा, ये कटा, 3xy², हैप्पी बर्थडे, वाई क्यों हो गया, 3x² वाई, कहीं काट दो, नहीं 3y क्यों कट गया, 3 1 4 5 3 8, 8x³। तो ये तो हो गया हार्ड वर्किंग। क्या हो गया, हार्ड वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग भी बता रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखना। अब मैं जैसे कि नहीं, अभी आपने देखा होगा ये हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग में किसके चांसेस है सक्सेस के, दोनों के होते हैं, ठीक है, दोनों के होते हैं। पर थोड़ा सा आप आ जाए चांद मिशन में, भारत का चंद्रयान 3 और रसिया वाला मैटर। तो रसिया वैसे भी स्ट्रांग था, उसने हाईटेक बनाया हर चीज, पर अंत में जाकर उसका खेला हो गया। और भारतवासी वाला तो आप समझ गए। तो इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझ गए। यानी आपने अपना बेस अच्छा करके रखा है प्रॉपर वे में, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब वरना आप कल को धरने में बैठ जाओ सर चंद्रयान 2, तो लेटेस्ट को आप समझो। अब ये नहीं कि निगेटिविटी में जाओ कि हमारा पहले क्या हुआ था, अब जो अच्छा हो रहा है उस पर चर्चा करें, समझ गए ना। ये चीज है, बेस अच्छा करना चाहिए। एक बार सफल नहीं होगा तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार। देखो अब इसी में देखें, जो आजकल मार्केट का हाईटेक चल रहा है, तो कहता भैया कहीं वाई है नहीं है तो वाई को निपटा दो, वाई बराबर 0 रख दो, निपटाओ निपटाओ निपटाओ। जब निपटाया तो ऊपर से x³ आया, इससे भी x³ आया, और 3x³ आएगा, और उससे भी 3x³ आएगा, 8x³ आंसर। तो ये भी हमारा स्मार्ट वर्किंग होता है, ठीक है, समझ गए। लेकिन ये जो निंजा टेक्निक है ना, ये तब है जब वाई नहीं है। मालूम चला ऑप्शन में वाई भी होता, एक पॉसिबिलिटी 4x³ y³, 4x³ 5y³, तो ये हार्ड वर्किंग ही काम आता ना। बोलो बोलो, टेल टेल। मैं नहीं समझ में आएगा, करने में बैठ जाओ। a + b + c = 0, तो इसके समीकरण के मूल क्या होंगे दया। देखो एक चीज देखो, यहां a है यहां c है, तो ये b क्या कर रहा है, चुपचाप जाओ b की वैल्यू लाओ। आ जाओ मेरे दोस्त, आ गया b की वैल्यू, अब ये हो गई। ऐसा लग रहा, अब बड़ा सुंदर लग रहा है अब तो। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बोलो बोलो, यानी एक रूट a और एक c, भाई माइनस प्लस तो प्लस प्लस, और इस a से भाग दे देना, तो 1,c/a आंसर आ जाएगा। 1,c/a इज द राइट आंसर। x + 4 x - 4 = 0, तो डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा है, इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, यानी x² - 16 = 0 का डिस्क्रिमिनेंट d² - 4ac, d² - 4ac। पहले बोलो हाँ। देखो d², इतना नशा कर रहा हूं मैं, कुछ कहने को नहीं, b² - 4ac, p है ही नहीं 0,
-4 गुणे 16, 64 आंसर, क्योंकि ये माइनस का ही भी है, 64 आंसर आएगा। सी मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। अब इसको अगर करना है बेहतरीन ढंग से मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त कहां गया, देखो कुछ चीजों को तैयार भी करना है, मैंने बताया नहीं। अब अगर बेहतरीन ढंग से करना है तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का, तो देखो प्लस है तो a वाले रहेंगे तो a क्यूब, और यहां पर 3ab² हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाले में यहां माइनस है तो b क्यूब वाला रहेगा और 3a² भी हो जाएगा। नहीं समझे, समझना चाहिए, उसको तैयार करोगे तो कई बार में समझ जाओगे। तो ये प्लस है तो 2 ऐसे a क्यूब पहले उसी के हिसाब से और 3ab², ये फॉर्मूला हमको याद आया डायरेक्ट। 2 ऐसे क्योंकि प्लस है, 7 का क्यूब 343 x क्यूब प्लस 3 ऐसे a, ये तो 7 है यानी 7x b1 है, गुणा कर लो 686 x क्यूब, 7 × 21 2 × 42, समझ गया। तो ये स्पीड से हो गया डी। तो यहां पर हमें इसके पीछे वर्क करना पड़ेगा क्योंकि कई बार अब एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो अब तैयार भी करो। देखो कॉपी में फॉर्मूले लिखे जाते हैं, निरंतर तैयार भी किए जाते हैं। अब कहीं देखो, कहीं लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या सीधे रट के बैठे हो ना 2a² प्लस b²। वैसे अब इसको भी तैयार करो। कब करोगे? पेपर के बाद। कहता है x² माइनस 8x प्लस k। अच्छा ऊपर कह रहा है k का वह धनात्मक मान ज्ञात करो जो इतना और इतना दोनों मूल वास्तविक हो, दोनों के मूल वास्तविक। तो अब दोनों में कॉमन चाहिए उसको, यही तो है और क्या है। तो देखो इससे अगर देखा जाए तो k², सीधा चार्ज का फॉर्मूला क्या हो, b² माइनस 4ac। ये देखो पहले k² धनात्मक चाहिए तो ये ग्रेटर, समझ गए, इक्वलिटी भी ले लो। k² माइनस का 4 गुणे 64 256, यानी k की वैल्यू यहां से 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256। यहां आ जाओ, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4k, यहां से भी k बराबर 16 ही आ जाएगा, 16 ही आंसर। इसमें अब यही सोचना है, दोनों का धनात्मक मूल 16 लेना पड़ेगा। कहता है समीकरण इतने के मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल यानी सम ऑफ द रूट्स। ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 है, मतलब प्लस 4 है, यहां 1, खत्म। 4 आंसर, 4 यदि समीकरण इतने का एक मूल -2 है, उठा के रख दो, p निकल आएगा। 4 × 12 माइनस 2p प्लस 2, यानी p बराबर 7 आया, क्योंकि सेम पैटर्न क्वेश्चन कराया हुआ है। k का मान चाहिए, जब p बराबर 7 है, के मूल समान है यानी b² बराबर 4ac है। यहां से p का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 बराबर 4 गुणे 7 गुणे k, 7/4, k बराबर 7/4 आएगा, 7/4, 199 का। और एक क्वेश्चन और, द्विघात समीकरण के मूल बराबर तो k का मान क्या होगा, b² बराबर 4ac, k² 4 गुणे 169 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 प्लस माइनस में 200 का आंसर प्लस माइनस 26। समझ गए? सभी बोलो हाँ। ठीक है।